हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। आज के वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आईवीएफ में लेबोरेटरी बेस्ड प्रोसीजर्स क्या होते हैं। हमारे पिछले वीडियो में ये समझने का ब्रीफ में कोशिश किया है कि एग पिकअप या ओवम कलेक्शन का जो प्रोसीजर रहता है वो कैसे होता है। ये सीरीज ऑफ वीडियोस है जो हम बना रहे हैं ऑन हाउ टू एनहांस और हाउ कैन वी एनहांस द सक्सेस रेट ऑफ आईवीएफ, उस टॉपिक को लेके और उस चीज के ध्यान पे रखते हुए आज हम आईवीएफ में जो लेबोरेटरी प्रोसीजर्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। देखिए, बहुत कम लोग ये लेबोरेटरी बेस्ड प्रोसीजर्स के बारे में बात करते हैं क्योंकि बहुत रेयरली आपको ऐसे कॉम्बिनेशन मिलेंगे कि जो क्लिनिशियन जैसे कि जो डॉक्टर है वो खुद ही एम्ब्रियोलॉजिस्ट है। नॉर्मली आप किसी भी आईवीएफ क्लिनिक में जाएंगे तो आपके साथ बात करने वाले डॉक्टर्स एक रहते हैं और जो क्लिनिक में मतलब कि जो आईवीएफ के क्लिनिक के अंदर जो लेबोरेटरी में जो डॉक्टर्स रहते हैं जिसको हम एम्ब्रियोलॉजिस्ट या बायोलॉजिस्ट बोलते हैं वो कोई और रहते हैं। ऑफ कोर्स द मोस्ट फ्रूटफुल कॉम्बिनेशन, द बेस्ट कॉम्बिनेशन इज जो डॉक्टर आपके साथ बात कर रहा है अगर वही डॉक्टर एम्ब्रियोलॉजिस्ट भी है तो उसे बहुत एडवांटेजेस होते हैं। जब हम लेबोरेटरी के अंदर जाते हैं कि जैसे कि हमने आपको बताया कि आईवीएफ में वो जो फॉलिकल्स रहते हैं उसको हम निकाले जाते हैं एनेस्थीसिया देके एग पिकअप करने के टाइम पे। इस फॉलिकुलर फ्लूइड को लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। इस फ्लूइड में हम कॉमनली COC बोल के एक चीज को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। COC का मतलब एग। अगर आप कॉमन भाषा में समझेंगे तो सबसे कॉमन क्वेश्चन एग कलेक्शन के बाद में कोई भी पेशेंट रादर कोई भी कपल उनके डॉक्टर को यही पूछता है कि डॉक्टर मेरे में से कितने एग्स मिले आपको। ये एग्स को मेडिकल भाषा में बताया जाता है COC मतलब क्यूमुलस ओफोरस कॉम्प्लेक्सेस। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये है सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर, COC का आइडेंटिफिकेशन और COC का सेपरेशन फ्रॉम द फॉलिकुलर फ्लूइड। ये हो जाने के बाद में हम लोग इनको इंक्यूबेटर्स में रख देते हैं। आपने कॉमनली सुना होगा कि आईवीएफ इंक्यूबेटर्स रहते हैं जहाँ पे ये सब कल्चर किया जाता है, तो ये COCs को हम इंक्यूबेटर्स में रख देते हैं। अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 घंटे के बीच तक ये COCs को इंक्यूबेटर्स में रखा जाता है। ये जो 1.5-2 घंटे का टाइम मिलता है उसमें हस्बैंड के स्पर्म्स को माइक्रो एनालाइज किया जाता है। ये माइक्रो एनालाइज और माइक्रो प्रोसेस करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स है। मैं आपको उसमें से सबसे कॉमन टेक्निक जो हमारे क्लिनिक में फॉलो होती है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा। इसके 2 पार्ट्स है। एक है ट्रेडिशनल पार्ट जहाँ पे स्पर्म को कॉमन भाषा में बोला जाए तो प्रोसेस किया जाता है या फिल्टर किया जाता है, और दूसरा है थोड़ा सा एडवांस्ड पार्ट जिसको बोलते हैं माइक्रोचिप। अब ये माइक्रोचिप का टेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपके साथ बात करूंगा। माइक्रोचिप बड़ा आसान सा है, एक सॉर्ट ऑफ अ चिप है जिसमें एक एंड से आप स्पर्म्स डाल सकते हैं और दूसरे एंड पे आपको सबसे प्रोएक्टिव, कॉमन भाषा में बोले जाए तो सबसे मॉर्फोलॉजिकली अच्छे और सबसे हेवीली मोटाइल स्पर्म्स दूसरे एंड पे आपको मिलते हैं। इस चिप में स्पर्म्स को अप्रोक्सीमेटली 1 आवर के लिए रखा जाता है और ये चिप को भी इंक्यूबेटर में रखा जाता है। ये दोनों चीज होते होते तकरीबन 2 घंटे का टाइम होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है कि क्या हम कपल के लिए आईवीएफ करेंगे या क्या हम कपल के लिए इक्सी या इमसी करेंगे। ये तीनों अल्टीमेटली एक ही चीज है पर थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंसेस है जिसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, आईवीएफ क्या होता है। आईवीएफ मतलब हम एग्स को मतलब ये COCs को एक पेट्री डिश में रखते हैं और ये जो प्रोसेस स्पर्म्स है जो हम चिप में से निकालते हैं उसको हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं। ओके, इसके बाद में ये लिबर्टी रहती है स्पर्म्स की, वो खुद जाके एग को चूज करेंगे और उसके साथ फर्टिलाइज करेंगे। फर्टिलाइज मतलब उन दोनों का यूनियन होएगा। यही चीज फेलोपियन ट्यूब में मतलब फीमेल की बॉडी में नेचुरली भी होती है, जो हमने हमारे पहले के वीडियोस में आपको ऑलरेडी समझाया है। ये रहता है आईवीएफ का प्रोसीजर। अब काफी बार हम डिसाइड करते हैं कि नहीं, स्पर्म का कॉन्सेंट्रेशन, स्पर्म का मोटिलिटी, स्पर्म का ग्रेडियंट, ये सब चीज जिसके बारे में हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में बात की है, ये आईवीएफ करने के लिए ऑप्टिमल नहीं है। तो हम ऐसे सिचुएशंस में ये सब चीज के लिए इक्सी या इमसी इस टेक्निक का यूज करते हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस सिर्फ मैग्निफिकेशन का है। देखिए, इक्सी में हम स्पर्म को अप्रोक्सीमेटली 400 टाइम्स मैग्नीफाई करके देख सकते हैं, तो इमसी एक सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्राम है जिसमें हम वही स्पर्म को अप्रोक्सीमेटली 6500 टाइम्स मैग्नीफाई करके देख सकते हैं।
आप ये मत समझिए कि स्पर्म बहुत ज्यादा बड़ा दिखने लगेगा तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। इसके एक बहुत टेक्निकल पैरामीटर्स है जिसको हम टच करते हैं, जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं। तो कॉमनली हम जब स्पर्म मॉर्फोलॉजिकली एबनॉर्मल होते हैं, ये हमने आपको समझाया है कि नॉर्मली 4% स्पर्म्स एटलीस्ट नॉर्मल होने चाहिए फॉर अस टू कॉल इट अ नॉर्मल सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट। जब स्पर्म की मॉर्फोलॉजी 4% से भी कम होती है तब हम इम्सी यूज करते हैं, ताकि हम मैग्नीफाई करके देख सके कि कौन से स्पर्म्स जेन्युइनली हेल्दी है। बाकी सारे केसेस के लिए हम इक्सी यूज करते हैं। इक्सी या इम्सी में एक बार आप हेल्दी स्पर्म सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में जो बायोलॉजिस्ट रहते हैं वो मैन्युअली ये स्पर्म को सीओसी के साथ फ्यूज करते हैं। ओके, सीओसी को मतलब क्यूमुलस ओफरस कॉम्प्लेक्स को या एग को प्रोसेस किया जाता है थोड़ा सा। इस चीज को बोलते हैं डेन्यूडेशन, मतलब उसके आजू बाजू की जो इम्प्योरिटीज रहती है या आजू बाजू के जो सेल्स रहते हैं उसको हम निकाल देते हैं। ये सेल्स निकालने के बाद में मैन्युअली स्पर्म का और एग का फ्यूजन किया जाता है इक्सी या इम्सी के द्वारा। ये हो जाने के बाद में वापस उनको इंक्यूबेटर में डाला जाता है। इंक्यूबेटर में डालने के बाद में नॉर्मली प्रोसेस चालू होता है एग्जामिनेशन का और वेटिंग का। बहुत सारे क्लिनिक्स डे 3 तक मतलब 3rd डे तक एम्ब्रियोज बनाते हैं और फिर उनको आगे प्रोसेस करते हैं या ट्रांसफर करते हैं। हमारे क्लिनिक में हम ये एम्ब्रियोज को डे 3 से ज्यादा मतलब डे 5 या डे 6 जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, जहां पे हर एम्ब्रियो के अंदर क्लोज टू 100 सेल्स होते हैं, वहां तक बनाने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल आपको मेरे अगले वीडियो में दूंगा कि ये एम्ब्रियो कल्चर क्या होता है, बट मैं आपको ये समझाने की एक ब्रीफ में कोशिश करूंगा कि मान के चलिए कोई भी लेडी में से हमको 10 एग मिले। इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर से 10 एम्ब्रियो बनेंगे अच्छे क्वालिटी के। नेचुरल सिलेक्शन का एक प्रोसेस रहता है और हमारा टारगेट ये रहता है कि अगर हमको 10 अच्छे क्वालिटी के एग मिलते हैं तो एटलीस्ट 40% मतलब एटलीस्ट 4 ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो बनने चाहिए। अगर हम उतना बना सकते हैं तो हमारे टेक्निक्स में और हमारे प्रोसीजर और लेबोरेटरी स्टैंडर्ड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत ब्रीफ में डिस्कशन था। डेफिनेटली मैं मेरे आगे के वीडियो में आपको एम्ब्रियो कल्चर के बारे में बताऊंगा, पर अगर ये बेसिक लेबोरेटरी प्रोसीजर्स को लेके आप में किसी को भी डाउट्स है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं या मेरे टीम में से कोई भी एक मेंबर्स आपको इस पे हेल्प करने का पूरा कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।